वेलकम एवरीवन। इंग्लिश प्लैनेट चैनल पे आपका वेलकम है। आपके डिमांड पर मैं यूथ कंपटीशन से ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं लैंग्वेज के, मैं वो लेकर आ रही हूँ। आज हम स्पेलिंग करेंगे। टेंस मैंने पहले ही करा दी है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही होगी तो मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूँगी, ठीक है ना। चलिए विदाउट एनी डिले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2016 में आया है। द करेक्ट स्पेलिंग इज UPTGT 16 में ये क्वेश्चन आया है। एक्यूमुलेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ACC। देखिए हमें मिस्टेक कहाँ होती है, जहाँ भी डबल वर्ड लेटर आ जाते हैं। यहाँ देखिए डबल C है और यहाँ डबल C भी है और डबल M भी है, तो इसमें ध्यान ये रखिएगा एक्यूमुलेट में डबल C और M है, ठीक है ना। आप जब इसको याद करेंगे तो कैसे याद कर सकते हैं? आपको दिख रहा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे बता दीजिएगा। अगर क्लियरली दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको पेन से लिख दूँगी, ठीक है। AC प्लस CUM क्यू म्यू लेट। इस तरह जब आप इसको याद करेंगे ना तो आपको ईजिली बहुत ही ईजिली ये याद हो जाएगी। एक्यू म्यू लेट। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और इसकी मीनिंग क्या होती है? देखिए इसमें ही आंसर भी दिया। द करेक्ट स्पेलिंग इज एक्यूमुलेट विच मीनिंग इज अदर टुगेदर और इक्वायर एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ और क्वांटिटी दैट इज डिपॉजिट कलेक्ट। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें कौन सा वर्ड इस मिस स्पेल्ड है? तो UPTGT 16 में ये क्वेश्चन भी आया है। कन्वीनियंस, याज, इंडिस्पेंसिबल, कॉन्शियस। देखिए इसमें हमारा कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक है? इसमें हमारा ऑप्शन, ये स्पेलिंग बहुत ही कई बार एग्ज़ाम में रिपीटेड, कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो ये समझिए एक तरह की बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए इसकी स्पेलिंग हमारी क्या है, इसमें ऑप्शन भी दिया है। D इज़ मिस स्पेल्ड। करेक्ट स्पेलिंग इज़ CON। कॉन्शियस, यहाँ पर T है ना, और हमें यहाँ क्या लगाना है? यहाँ सॉरी S है और यहाँ करेक्ट में क्या होगा? TIOUS होगा, कॉन्शियस। नेक्स्ट वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? विजिलेंट होता है। इन वन टास्क परफॉर्मेंस दैट इज अपराइट सिंसियर। आप इसकी अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड है। आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, क्लियरली नहीं दिखेगा तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है ना, कि मैं इसको पेन से लिख दूँ। आज मैं 20 क्वेश्चन ही कराऊंगी, आप आगे मुझे बताएंगे तो मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी दूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ करेक्ट स्पेलिंग? UPTGT 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये है रेंडेजुअस, रेंडुअस, नॉन ऑफ दीज। इसमें हमारी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग जो है ए है। और इसको देखिए हम किस तरह याद कर सकते हैं। आप REN रेन है ना, DEZ रेंडेज बस। इस तरह आप तोड़ के जब इसको याद कर लेंगे ना तो आपको स्पेलिंग बहुत ही ईजिली याद हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। और इसके देखिए ऑप्शन आंसर भी है, ए है। रेंडिजुअस इज करेक्टली स्पेल्ड विच मीन एन अरेंजमेंट टू मीट समबडी एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस और अ मीटिंग एट एन एग्रीड टाइम एंड प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4 है आज का। द करेक्ट स्पेलिंग इज UPTGT 16 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। परजिवरेंस, 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 परजिवरेंस। देखिए सबकी स्पेलिंग कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन भी सेम ही लग रहा है, बट इसमें देखिए क्या है, हमारा जो करेक्ट स्पेल वर्ड जो करेक्ट स्पेल्ड है उसे हमें देखना है। इसमें हमारा फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और इसमें हम किस तरह इसको रिमेंबर रख सकते हैं?
तो PER हम पहले कर देंगे। हमें जब तोड़ तोड़ कर हम करते हैं, देखिए मुस्लिम कम्युनिटी में आपने देखा होगा, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी का बच्चा अगर मुझे देख रहा होगा इस टाइम, तो वहाँ जब बच्चे छोटे पढ़ते हैं ना, वर्ड को आपस में जब लॉन्ग वर्ड्स को पढ़ नहीं पाते हैं तो उन्हें ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाता है, जिससे वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख जाते हैं। तो सेम वही मेथड हमारा इंग्लिश के हार्ड वर्ड्स में भी लगता है। इसको आप याद करने के लिए क्या करेंगे, PER SEV परजीव। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, परजीव SEV ही कर लीजिए। उसके बाद RANCE परजीवरेंस हो गया। और आप किसी और तरह भी इसको तोड़ सकते हैं। इसको दूसरी तरह भी आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको पर कर दीजिए, सेव कर दीजिए और इरेंस कर दीजिए, है ना। आप इजीली इसको कर लेंगे। अगर पेंसिल आपको बहुत लाइट लग रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इसको पेन से राइट डाउन कर दूँगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड है, और इसकी मीनिंग क्या है, परसिवरेंस की द क्वालिटी ऑफ continuing to try to achieve a particular aim despite difficulties is correctly spelled. Second meaning is obstinacy and firmness. Next question number 5 is the correct spelling is UPTGT 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हेमरेज 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 हेमरेज, इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। हेमरेज में क्या होता है, हेम, तो यहाँ हमारा ये HAEMO होता है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ R वो है, R है, तो उसमें ए से पहले ई नहीं है, तो हमारी जो स्पेलिंग सही है ये ऑप्शन सी सही है। इसमें होता है HAEER में रेज। ओके, ये हो गई हमारी हेमरेज की करेक्ट स्पेलिंग। एंड नेक्स्ट वर्ड है, हेमरेज की मीनिंग क्या है, अ मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज सेवर लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम इनसाइड अ पर्सन्स बॉडी इज करेक्टली। सभी को पता है कि ब्रेन हेमरेज, और हम लोग अक्सर सुनते हैं तो ब्रेन हेमरेज वही होता है, हेमरेज है, उसी वही वर्ड है हेमरेज। एंड नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट स्पेलिंग इज एकोमोडेट एकोमोडेट एकोमोडेट। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो है ये हमारी ऑप्शन ए है। इसमें होता है AC एक्ट प्लस कॉम प्लस मोडेट। देखिए इस तरह जब आप याद करेंगे ना तो आपको एकदम इजीली याद हो जाएगी। यहाँ ACC भी हो गया, MM भी हो गया, एकोमोडेट। कन्फ्यूजन इसमें यही होती है कि कभी हमारा C सिंगल दे देगा और कभी जो है M सिंगल दे देता है, कभी एकोमोडेट में DAT कर देता है TE और कभी DETE कर देता है, सेम देखिए। तो बस यही कन्फ्यूजन होंगे। आप इस तरह जब याद करके रखेंगे ना जोड़ जोड़ के वर्ड्स को, तो आपको छोटे छोटे वर्ड्स के टुकड़ों में आप इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। नेक्स्ट वर्ड है, द करेक्ट स्पेलिंग इज UPTGT 16 में ये क्वेश्चन भी आया है, अफ्लोरसेंस। अफ्लोरसेंस, तो इसमें जो है DF होता है और उसके बाद जो है यहाँ DF नहीं है, यहाँ DF है, तो R के बाद A है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ R के बाद LO होना चाहिए तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें देखिए सिंगल F है इसलिए A भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बचा, ऑप्शन हमारा C बचा। तो यहाँ देखिए EF प्लस FLO, फ्लोर के बाद होगा सेंस की जो स्पेलिंग होती है सीधे हमें वो लिख देनी है, फ्लोर सेंस। ये हो गई हमारी करेक्ट स्पेलिंग क्वेश्चन 7 की। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है, मीनिंग होती है द मोस्ट डेवलप्ड स्टेज ऑफ समथिंग। ओके, इसकी करेक्ट मीनिंग है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, करेक्ट स्पेलिंग इज रेमिसेंट। तो रेमिसेंट की स्पेलिंग इसमें कौन सी करेक्ट होगी, तो रेमिसेंट में REMENI होता है। तो देखिए कहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो रेमिसेंट में हम क्या करेंगे, REMINI
रेमिनीसेंट, ये हो गई हमारी रेमिनीसेंट की स्पेलिंग। और रेमिनीसेंट की मीनिंग होती है शोइंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट स्पेशली इन अ वे दैट कॉजेज यू प्लीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड बिगिनिंग। बिगिनिंग की आपको पता है सिंपल मीनिंग है, बिगिनिंग में हमारी जो एन होती है ना वो डबल हो जाती है, तो बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। और बिगिनिंग पता है किसी भी चीज़ की जो स्टार्टिंग अर्लीस्ट स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बिगिनिंग बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड है, क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। उत्तराखंड जीआईसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। सिमेट्रिकल में देखिए यहाँ सिमेट्रिकल है तो इसमें डबल एम होता है इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ भी डबल एम होगा है, ये भी नहीं है। और यहाँ देखिए डी में सिमेट्रिकल में एम ए होना चाहिए तो एम ई होना चाहिए, यहाँ ए है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा सिमेट्रिकल। इसमें हम सिम को अलग कर देंगे फिर मैट्रिकल को अलग कर देंगे, ये हमारी हो गई स्पेलिंग। वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने ना तोड़ तोड़ के बताना आपको बंद कर दिया है। अगर आपको लगेगा कि वो मेथड ज़्यादा सही है तो मैं वैसे ही आगे कंटिन्यू करूँगी, आप कमेंट पे मुझे बता दीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है द करेक्ट स्पेलिंग इज यूपीटीजीटी 16 में ये क्वेश्चन भी आया है। फार्मास्यूटिकल, देखिए अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इधर उधर होगा तो फिर आप अंडरस्टूड कर जाइएगा। फार्मास्यूटिकल का में क्या होगा, इसमें हमारा एम सी के बाद एम के बाद इसमें फर्मा में सी के बाद ई यू होना चाहिए और यहाँ पर नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ देखिए फर्मा में एस एम के बाद भी ए कर दिया और सी ए यू टी आई, ये भी मिस्टेक है तो हमारा यहाँ भी देखिए यहाँ भी क्या है सी ई हो गया है, सी ई यू और एफ ई आ गया है, एफ ई एच के बाद एफ एच के बाद हमें ए चाहिए तो यहाँ ई है तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में द करेक्ट स्पेलिंग इज 16 में क्वेश्चन आ जाए पीजीटी में ये क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की स्पेलिंग हम सब ने पढ़ी है 12 तक या 10 तक, तो क्लोरोफिल की स्पेलिंग क्या होती है। क्लोरोफिल में सिंपल सा क्या होता है CHLOROPHY तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इनकरेक्टली, कौन सी स्पेलिंग इसमें गलत लिखी है। तो इसमें जो हमारी परसेंट की स्पेलिंग है, वैसे ये क्वेश्चन जो है फॉल्स माना गया है। इसमें परसेंट की स्पेलिंग में क्या होता है, देखिए इसलिए इसको गलत माना गया है क्योंकि देखिए परसेंट की स्पेलिंग भी यहाँ एस ए तो होगा नहीं ना, यहाँ होगा तो ये भी सही है, ये भी सही है और ऑल राइट भी सही है और एटलीस्ट भी सही है। इसलिए इसे क्या है हमें सिर्फ इनकरेक्टली लिखा बोला गया है, इसलिए हमारे कौन सा इसमें सही हो जाएगा, इसको इसलिए आयोग ने इसे रॉन्ग माना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इंटरप्रेनर। इंटरप्रेनर की स्पेलिंग क्या होगी, इसमें इंटर देखिए ENTER इंटर PRENEUR, ये करेक्ट स्पेलिंग है इंटरप्रेनर की। और दूसरे में हम देखेंगे तो इसमें देखिए P के बाद N के बाद EUR आना चाहिए तो ये नहीं है। और इसमें देखिए इंटरप्रेनर में TER हो गया क्योंकि इंटर में यही मिस्टेक होती है, लेकिन इसमें जो है ENTRE होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। और यहाँ देखिए आर के बाद आई दे दिया है। और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो खुद का बिजनेस करे या रिस्क ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। KVS PGT 13 में ये क्वेश्चन आया है एटिक्वेट। एटिक्वेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, एटिक्वेट में डबल टी होता है तो यहाँ डबल टी नहीं है, यहाँ भी डबल टी नहीं है और इसमें एटिक्वेट है तो यहाँ डबल टी कर दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसकी मीनिंग क्या होती है, विच मीन द कस्टमरी कोड ऑफ
polite behavior in society or among members a particular profession or group. And question number 16 is choose the correct spelled word. KVS PGT 13 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है. मिलेनियर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? NAIR होती है, आपको पता है. तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है, बट इसमें क्या है, L के बाद I आना चाहिए, वो नहीं है. तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. एंड मिलेनियर का मतलब पता ही है आपको. अ सर्टेन लेवल ऑफ परसेंटाइज इज एसोसिएट विथ बीइंग अ मिलेनियर. एंड क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? PGT 2001 में ये क्वेश्चन आया है. कैरियर, क्रिएटर, सेंटर और कैरियर. तो इसमें जो सेंटर है ना, ये हमारी स्पेलिंग जो है ये मिस स्पेल्ड है, क्योंकि इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी ये क्या होगी? SENTRE होगी. ठीक है. एंड नेक्स्ट और इसकी मीनिंग क्या होती है? द पॉइंट दैट इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस और अ सर्कल और स्फीयर. क्वेश्चन नंबर 18 है द मिस स्पेल्ड वर्ड इज TGT 2001 में ये क्वेश्चन आया है. कमिटी, नर्सरी, मिसेलिनियस, ऑकरेंस. तो इसमें हमारी जो मिस स्पेल्ड वर्ड है ये क्या है? कमेटी है. देखने से समझ में आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल COMMITT होना चाहिए. यहाँ पर हमारा M जो है क्या होगा? ये स्पेलिंग डबल होनी चाहिए. और यहाँ देखिए हमारी ये स्पेलिंग करेक्ट दी है. और इसकी मीनिंग भी आपको पता है. अ ग्रुप ऑफ पर्सन इलेक्टेड और अपॉइंटेड टू परफॉर्म सम सर्विस और फंक्शन एज to investigate, report on or act upon a particular matter. Question number 19 है find the correctly spelled word. 2001 TGT में ये क्वेश्चन भी आया है. ग्रामर सबसे पहले ही हमें करेक्टली स्पेल्ड ग्रामर है, हेवन है और मैकाबार है. तो इसमें हमारे कौन सा करेक्ट मीनिंग है? जो करेक्ट है वो क्या है? हेवन है. ये हमारा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है. तो और ग्रामर को आपको पता है, ग्रामर में डबल M होता है. और इसकी मीनिंग क्या होती है? विच मीन्स हार्बर, पोर्ट और एनी प्लेस ऑफ शेल्टर एंड सेफ्टी, रिफ्यूज या असाइलम. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम 20 क्वेश्चन के ही टारगेट लेके चलते हैं. आपको अगर आपकी डिमांड होगी तो हम इसकी जो है इसको बढ़ा भी देंगे. ठीक है ना, नंबर इसके बढ़ा देंगे. स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग. PGT 13 में ये क्वेश्चन आया है. मिलेनियस, पैसिलेनिमस. तो पैसिलेनिमस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? पैसिलेनिमस में होगा पैसिलेनिमस में. इसमें हमारा जो है डबल L होना चाहिए. तो यहाँ पर डबल L नहीं है और यहाँ भी डबल L नहीं है, यहाँ भी डबल L नहीं है. सिंपल आपको समझ में आ गया कि अब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा. करेक्ट ऑप्शन हमारा C होगा. इसकी स्पेलिंग क्या होगी? PUSILLANIMUS, विच मीन्स लैकिंग करेज और रेजोल्यूशन, कॉवर्डली, फेंट हार्टेड या टिमिड. ठीक है, मतलब कि जिसको हम कायर पर्सन बोलते हैं. आपके आज 20 यूथ कॉम्पिटिशन से 20 क्वेश्चन स्पेलिंग के कंप्लीट हो गए हैं. हम धीरे धीरे ऐसे ही करके 20 या आपकी डिमांड होगी तो हम इन क्वेश्चन को बढ़ा देंगे. आप जो है बस प्रिपरेशन में आप लगे रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और कैसी आपको वीडियो लगी ये ज़रूर बताइएगा.